सुने, बाप बाप होता है, मिजाज उसका सख्त होता है। ये नहीं कि तुझसे प्यार नहीं, वो जल्दी रोता नहीं है, वो जल्दी रोता नहीं, और अगर रोता भी है ना तो फिर छुप के रोता है। कभी खेत पे जाएगा, कभी कमरा बंद करके रोता, वो सबके सामने नहीं रोता, क्योंकि वो जानता अगर मैं टूटा तो मेरा परिवार टूट जाएगा। वो एक मजबूत सुकून होता है। अगर यकीन आपको ना हो ना, कभी तजर्बा करना, जब तुम शहर से आने में देर कर जाओ तो ये मत सोचना कि माई रो, नींद बाप को भी बिस्तर से। मैंने सर्दियों की रात अपने इन्हीं रोडों पे, मुरादाबाद और ये अपने इलाके के रोड, मैंने पूरे बापों को चादर में लिपट के लाठी लेकर के रोडों पे खड़े देखा। ख्याल आया रोके गाड़ी, शायद कोई जाने वाला होगा, मुसाफिर होगा। कहाँ जाना है चचा? का कहीं का, फिर क्यों खड़े? का बेटा काम पे गया था। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर प्यार नहीं होता तो सर्दी में बिस्तर छोड़ के रोड पे आके क्यों खड़ा हो गया? आप कैसे कह देते हो मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है? आप कैसे कह सकते हो प्यार नहीं है? अगर प्यार ना होता ना तो ये मई जून की गर्मियों में अपने खून और पसीने को जला करके तेरे शौक पूरे नहीं करता। आज गाड़ियों के पीछे लिख देते हैं, इस गाड़ी को देखो, खून खोलता देख करके मां की दुआ, क्योंकि ये बिन बाप का पैदा हुआ। भाई 4 मंजिल मकान बना दिया, तेरा मां की दुआ है। अब्बा उसको देखेगा तो दर्द नहीं होगा? वो कहेगा ओवर टाइम ड्यूटी करके फीस मैंने भरी, इसके कोर्स मैंने दिया, अपने तन पे नहीं पहना, इसे ड्रेस दिलाई। आज जेब में कलम लग गए, जेब में पैसा आ गया, आज ये कहता है कि मां की दुआ है। क्या मुंह क़यामत में दिखाओगे अल्लाह को यार? उसकी कुर्बानियों का मोल क्या लगाया? वो जो सर्दी में साइकिल से जाते हुए एक्सीडेंट से मर गया वो बाप था। वो जो लाइन छोड़ते हुए खंभे पे मरा वो भी बाप था। जो बारिश में मजदूरी करते हुए बिजली गिरी मर गया वो भी बाप था। जो काम करते करते तीसरी मंजिल पे पहाड़ से गिर के मरा वो भी बाप था। जो एसी फिट करते करते शहर में गया था, वहां से गिर के मर गया वो भी बाप था। और सोच, जिसने सऊदी में 10 साल काट दिए वो भी बाप है। जिसने 15 साल पलट करके अपना वतन नहीं देखा वो भी बाप है। आप कहते हो बाप प्यार नहीं करता, मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर बाप प्यार न करता तो आज तू एसी में ना बैठता, आज तेरी जेब पे कलम ना होता, आज तेरे कंधे पे स्टार ना होते। अगर उसने प्यार ना किया होता आज माशरे में तेरा वकार ना होता। अगर उसने प्यार ना किया होता तो आज सोसाइटी में तेरी इज्जत ना होती। अगर उसने प्यार ना किया होता तो आज तू इज्जत वाला नहीं होता। खुदा की कसम मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर आधार कार्ड से किसी बाप का नाम निकाल दो तो मुआशरे में कोई तुझे करवट में नहीं बैठाएगा। अगर तेरा बाप ना हो, अगर बिन बाप का तू है तो कोई इज्जत नहीं देगा। खुदा की कसम यहाँ भी बाप काम आता है और आखिरत में भी बाप की इज्जत मोहब्बत काम। बस लगे आला हजरत अस्मत वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी मत कहना यार, कभी मत कहना, बाप को कभी मत कहना, बड़ा पक्का होता है ये रोता नहीं। सूरज देखा है ऐसा होता है क्यों? हेलो, चल के ना बोलो, खुल के बोलो ताकि मुझे लगे कि बात समझ में आ रही है। मेरा वक्त तो पूरा हो चला है, अगर आप सुनेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं गुजरात से आया हूं, आपके मुरादाबाद। वो जो है ना सारे लोग, सूरज कैसा होता है? गरम, और चांद ठंडा। धूप इतनी तेज होती है, अगर 5 मिनट आज मई जून की गर्मी में किसी को खड़ा कर दो ना तो खड़ा तो क्या, जनाजे में भी जाते हैं, दीवारें हाँ माल पड़ा सब वगैरह, जल्दी दफन करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ये कंडीशन कौन टिक पाता है उसके सामने? मगर एक बात बताऊं, अगर ये निकलना बंद हो जाए तो फिर अंधेरा। इसी तरह बाप मिजाज में कर्म होता है, लेकिन अगर चला जाए तो जिंदगी में अंधेरा हो जाता है।
जिंदगी में अंधेरा हो जाए, अगर आपको कदर मालूम ना हो ना तो उनसे। और बड़ी बात बताऊं जो मैंने अपनी जिंदगी में तजुर्बा किया, किसी काम नहीं पड़ा, मैंने देखा, महसूस किया। मैंने देखा कि अगर जवान बेटा मर जाए तो लोग कहते हैं बाप की कब्र टूट गई जब से बेटे का जनाजा उठाया, लेकिन आज तक किसी को ये कहते नहीं सुना कि जब से बाप गया बेटे की कब्र। जानते हो बाप होना पता ही नहीं चलता, जवानी का पता ही नहीं चलता, पूरा दिन लूडो में लगाया। हमारी कौम की कंडीशन ये, सारे अंगूठा छाप साइन करेगा कितना 6 घंटे बैठ पैसे लगा रहे हैं भाई, जुए से निकलो, जुए से निकलो। हमारे इलाके में IAS IPS है कोई ऐसा? एक है ना, इसकी क्या है कि हमारे पास दौलत है, उसका नाजायज फायदा। नौजवानों, अल्लाह की दी हुई रोजी की कदर, हुजूर ने फरमाया रिस्क की इज्जत करना। अगर ये रूठ गया ना रिस्क, तो एड़ी रगड़ के मर जाओगे, एक लुकमा नहीं खा सकते हो। इसकी इज्जत करना। आपके पास पैसा है ना, में क्यों लगा? आपके पास दौलत है ना, तो बर्बाद कर रहे हो आप। अगर अमीर हैं तो मैं कमेटी वाले लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं कमेटी वाले? हाँ माशाल्लाह, खड़े हो जाएंगे आप लोग अगर तकलीफ ना हो तो, खड़े हो जाए जो कमेटी वाले, बस वो खड़े हो जाए, मैं थोड़ी सी बात कर लूं। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा करे तबलीग के साथ हमें अमल की भी अल्लाह तौफीक दे। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, ये कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं रहनी चाहिए। आपकी कमेटी सिर्फ जलसे की कमेटी नहीं, हुजूर के दीन की कमेटी बन जानी चाहिए। और दीन की कमेटी का मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं जानते हो? आपने जैसे जलसा करने के लिए चंदा किया है, वैसे ही अगर आपको पता चल जाए कोई बच्ची यतीम है, उम्र निकल रही है और निकाह का इंतजाम नहीं है, एक चंदा जलसे के लिए किया है, एक चंदा गरीब बच्ची के लिए भी करना है। करेंगे इंशाल्लाह। एक बात, दूसरी बात ये है, आप अपने पूरे गांव के पढ़ने वाले बच्चों पर ध्यान दें। सारे बच्चों, जब रिजल्ट आए, हाई स्कूल, इंटर, BA, ठीक है, 10th 9th 8th, जब इनका रिजल्ट आए ना, तो जैसे आज सबको इकट्ठा किया है ना, ऐसे सबको इकट्ठा करें और सारे पढ़ने वालों को इकट्ठा करें। उनमें जो सबसे टॉप क्लास या टॉप नंबर से जिसने एग्जाम पास किया हो ना, आप अपनी कमेटी की तरफ से उसके लिए हौसला अफजाई के लिए एक इनाम रखिए। चाहे आप एक कलम ही दें, मैं ये नहीं कहता आप लैपटॉप देना, मैं ये नहीं कहता आप उनको 10-20 हजार का पैकेज दें, एक कलम ही देना, उनकी हौसला अफजाई करना और बताना गांव वालों ये वो है जिसने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। खुदा की कसम अगर ये करने लग जाओगे तो देखना PM की कुर्सी पे हुजूर का गुलाम होगा, SDM की कुर्सी पे हुजूर का गुलाम होगा, IAS मुस्तफा का गुलाम होगा, IPS मुस्तफा का गुलाम होगा, MBBS मुस्तफा का गुलाम होगा, PMS मुस्तफा का गुलाम होगा। और ये जो कुर्सियों पर बैठ के बिक जाते हैं, फिर इनका किस्सा था जब ये बैठेंगे, फिर किरदार में फारूक आजम का दौर नजर आने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलगे आला हज़रत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, नौजवान कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। आप लोग साथ देंगे इंशाल्लाह? कितने लोग साथ देंगे जरा बता दें। देखो कमेटी वालों, सारे हुजूर के गुलाम बैठे, तुम अकेले नहीं हो, तुम कदम बढ़ाओ। वो कहा था किसी ने, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या क्या करता है। अभी मसला क्या है ना, अभी ये जी एक मसला मेरे घर का नहीं, अभी ये मेरा मसला नहीं, ये कलुआ का मसला है, ये बुरा का मसला है। किसी का नाम हो तो बुरा नाम, ये आप याद रखना है जो मैंने बात कही। करेंगे ना इंशाल्लाह? हाँ कीजिएगा, ताकि किसी गरीब की दुआ मिल जाए।
किसी कमजोर बच्चे की दुआ मिल जाए। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। ये कमेटी वाले लोग और आप सबसे गुजारिश है, करेंगे इंशाल्लाह ये सारे। हाँ, आप साथ दीजिएगा, सच में हक में नेकी में एक दूसरे का साथ दीजिए। ये नहीं जी मैं हजरत उमर फारूक, आधी दुनिया, हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक 12 लाख मुरब्बा मील का मालिक, और हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक, हजरत अबू बकर सिद्दीक 12 लाख मुरब्बा मील के मालिक। लेकिन जानते हो जब हुजूर का विसाल हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे, एक गली उठे, एक गली से गुजरे, घर से ना बच्ची निकली, और उसने आके कहा क्या, हम बड़े परेशान हैं, 3 दिन हो गए कुछ नहीं खाया। क्यों? जब हुजूर थे ना तो हमारे घर की बकरियों का दूध निकाल दिया, जब से हुजूर गए हैं कोई हमारी बकरियों का दूध निकालने वाला नहीं, बच्चे छोटे हैं, हमारे घर में जो खातून है, अबू बकर सिद्दीक ने कहा किसी से न बताना, रोज मैं आ जाया। 12 लाख मुरब्बा मील का मालिक रोज जाकर सुबह शाम बकरियों का दूध निकाल कर उनको पिला के आता है। आज हम क्यों निकले जी, हम क्यों निकले जी? नहीं, आज उम्मत परेशान है, आज हम इस मकाम पे खड़े हैं, और याद रखिएगा हम जानते हैं पूरा हाल, आप फैसला नहीं कर पाएंगे, हम जानते हैं आज उम्मत की क़यादत करने वाला, आज हम जिस जगह पे खड़े, आज कोई हमारे ज़ख्म पे पट्टी बात करने वाला कोई नहीं, आज क़यादत के नाम पे हमारे लिए उंगली कटाने वाला कोई नहीं। वो दौर और था जो हुसैन पूरी उम्मत के लिए निकल गए। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, लोग हज के लिए जा रहे हैं, लोगों ने कहा बड़े हज पे जा रहे हैं, बड़े हज पे जा रहे हैं, मुझे ख्याल आया, मैंने कहा ठीक है, अल्लाह ने हज फर्ज किया, इसकी कोई नहीं, जिस पर फर्ज है वो फर्ज है, ये अपनी जगह। लेकिन मुझे याद है कि इन्हीं हजों के दिनों में दुनिया हज करने मक्का आ रही थी, और मेरा हुसैन मक्का छोड़ के करबला जा रहा था। किसी ने पूछा था सब हज करने आ रहे हैं और आप काबा छोड़ के जा रहे हैं? आपने फरमाया था कि अपनी जन्नत बचाने आ रहे हैं, मैं हुजूर की उम्मत बचाने जा रहा हूं। आज फिलिस्तीन की कंडीशन ये है कि बच्चे प्यास से मर रहे हैं और हमारी कौम शराब। आज वहां के बच्चे भूखे बर्तन देख कर रो रहे हैं, और आज हमारे घर की बारातों में कई कई हजार का खाना कचरे के ढेर पर फेंक दिया जाता है। मुझे एक उम्रा करने वाले ने बताया कि बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया उम्रे में, लेकिन एक गड़बड़ी मैंने देखी, क्या 10,000 का खाना एक वक्त में था। मैंने कहा मुबारक हो तुझे तेरा सफर, अगर हुजूर ने इतना पूछ लिया, मेरे शहर में 10,000 का खाना फेंकने वाले फिलिस्तीन के बच्चे एक एक लुकमे को तरस रहे।